हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल वंदना राज चौरी चौरा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम लोग ग्राफ से क्वेश्चन करने वाले हैं और ये किसी भी एग्ज़ाम के लिए यूज़फुल होगा और पेट के एग्ज़ाम में 20 नंबर का पूछा जाता है। तो स्टार्ट करते हैं। ये बार ग्राफ है। एक कंपनी द्वारा उत्पादन 1000 टन में वर्ष भर में, यानी एक कंपनी है उसका उत्पादन दिया है 1000 टन है एक वर्ष में। इस इधर प्रोडक्शन दिया हुआ है यानी उत्पादन, और इधर नीचे क्या दिया हुआ है, ईयर दिया हुआ है। तो एक 1995 में 25 है, 1996 में 40 है, 1997 में 60 है, 1998 में 45 है, 1999 में 65, 2000 में 50, 2001 में 75, 2002 में 80। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या पूछा है। 1997 से 98 तक उर्वरकों के उत्पादन में प्रतिशत में गिरावट आई थी। तो 1997 से 98 तक उर्वरकों के उत्पादन में प्रतिशत में कितनी गिरावट आई थी, तो ग्राफ देखना पड़ेगा। 1997 से 98, 1997 कहाँ पे दिया हुआ है, 1997 का क्या है 60 है, 1998 45 है, तो कितना गिरावट आया है 15 आया है। 60 से 45 हो गया, कितनी कमी आई है 15 की। तो परसेंटेज में पूछा है तो किससे कम हुआ है, 60 से 15 की कमी आई है। किससे कम हुआ है, 60 से, तो बटे 60 कर देंगे और गुणे 100, यानी क्योंकि परसेंटेज पूछा है। अब इसे सॉल्व करेंगे, 0 से 0 कट जाएगा, 3 से काटेंगे, 3 5 15, 3 दूना 6, फिर 2 से 2 5 10, तो कितना आ जाएगा 25 हो जाएगा, यानी 25%। 60 में से 45 घटाएं या फिर 45 में से 60 घटाएं, कमी ही हो रही है, यानी 60 से 45 कम ही हो रहा है। 15 की कमी आई है, कितने से कमी हुई है, 60 से कमी हुई है, तो बटे 60 कर देंगे। परसेंटेज निकाला है, गुणे 100 कर देंगे, कितने की कमी आ गई 25%। 25% की कमी आ गई, तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। यहाँ पे क्लियर लिखा हुआ है। तो 45, यहाँ पे 45 माइनस 60, 60 माइनस 45 करें, 45 माइनस 60 करें, बटे 60 होगा, 15 बटे 60। तो यहाँ पे माइनस आया, यानी माइनस क्या दर्शा रहा है कि कमी हो रहा है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 25% ही आएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, 1996 और 97 के औसत उत्पादन में निम्न जोड़े के औसत उत्पादन के बराबर क्या था। तो 1996 और 97 के औसत, 1996 और 97 का औसत निकालेंगे। उसके औसत उत्पादन में निम्न जोड़े के औसत उत्पादन के बराबर क्या था, यानी इसका औसत उत्पादन 1996 97 के औसत उत्पादन के बराबर किसका औसत उत्पादन था। 2000 और 2001, 1999 और 2000, 1998 2000, 1995 2001, तो किसका इसके बराबर था। तो ग्राफ देखते हैं, 1996 और 1997। 1996 का क्या है उत्पादन, 1996 का उत्पादन क्या दिया हुआ है 40 है, 1997 का 60 है, तो इसका औसत निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 60 प्लस 40 करेंगे 100 हो जाएगा। इसका औसत निकालेंगे, बटे 2 करेंगे तो 50 आ जाएगा। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 60 प्लस 40, औसत निकालना है, बटा 2 करेंगे तो 100 बटा 2, 100 बटा 2, यानी क्या आएगा 50 आएगा। इसका औसत क्या आ गया, इसका औसत क्या आ गया 50 आ गया। तो यह किसके बराबर है, तो यहाँ पे दिख ही रहा है कि किसके बराबर है। तो 1996 और 97 का औसत कितना आया 50 आया, तो यह किसके बराबर है, तो किसके औसत के बराबर होगा, इस सब का निकालना पड़ेगा और ऑप्शन देख के निकालेंगे, क्योंकि वैसे सबका निकालेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो ऑप्शन के हिसाब से
ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, 2000 और 2001 दिया है। तो पहले 2000 और 2001 का निकालते हैं। देखिए यहाँ पे 1996 और 97 का औसत निकालेंगे। 40 और 60 है, दोनों का उत्पादन है। अगर औसत निकालेंगे बटा 2 करेंगे तो औसत कितना आ जाएगा, 50 आ जाएगा। 96 और 97 का। उसके बाद से 2000 और 2001 का औसत निकालेंगे। 2000 का उत्पादन कितना है, 2000 का उत्पादन कितना है, 50 दिया हुआ है। और 2001 का 75 दिया हुआ है। इन दोनों का औसत निकालेंगे तो 62.5 आएगा। अब 1999 और 2000 का निकालेंगे। उन्नीस सौ निन्यानवे और 2000 का निकालेंगे। 1999 का उत्पादन कितना है, 65 है। और 2000 का 50 है। औसत निकालेंगे तो बट्टा 2 कर देंगे तो इसका औसत कितना आ जाएगा, 57.5। फिर आगे 1998 और 2000 का। 1998 का उत्पादन कितना है, 45 है। 2000 का 50 है। औसत निकालने के लिए बट्टा 2 करेंगे तो इसका औसत कितना आएगा, 47.5 आएगा। 1995 और 99 का उत्पादन कितना है, 25 है, 65 है। तो औसत निकालेंगे तो बट्टा 2 करेंगे तो इसका औसत कितना आ जाएगा, 45 आ जाएगा। 1995 का उत्पादन 25 है। 2001 में 75 है, बटे 2 कर देंगे तो इसका औसत कितना आएगा, 50 आ जाएगा। तो किसके बराबर है, 1995 और 2001 के औसत उत्पादन के बराबर है। 1997 तो उसका उत्पादन भी कितना आया था, 50 आया था। इसका भी उत्पादन उसका भी औसत 50 आया था, इसका भी औसत 85 आया है। तो इसी के बराबर होगा। ऑप्शन देखते हैं कौन सा सही होगा। तो 1996 और 97 का औसत उत्पादन 50 आया था। फिर हम लोग निकाले तो इसका भी उत्पादन 1995 और 2001 का भी औसत कितना आया था, तो इसका भी औसत 85 आया था और इसका भी औसत 50 आया था। तो पूछा है औसत उत्पादन के बराबर क्या था, तो इसके बराबर यही तो हुआ। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, 2002 में उर्वरकों के उत्पादन में प्रतिशत की तुलना में क्या प्रतिशत वृद्धि हुई है। तो 2002 में उर्वरकों के उत्पादन में प्रतिशत की तुलना में क्या प्रतिशत वृद्धि हुई है, तो ग्राफ देखना पड़ेगा। तो 1995 से 2002 में कितने की वृद्धि हुई है, तो वृद्धि कितने की हुई है, 1995 से 2002 तक में कितने की वृद्धि हुई है। इसका क्या पूछा है, औसत पूछा है कि परसेंटेज पूछा है, देखते हैं। तो 25 से कितना हुआ है, 80 हुआ है। ग्राफ देख लीजिए, बार बार देखने में प्रॉब्लम हो रहा है। तो 25 से 80 हो गया है। 2002 में 80 है, पहले कितना था, शुरुआत में 25 था। तो देखते हैं औसत पूछा है कि परसेंटेज। तो 2002 में उर्वरकों के उत्पादन में प्रतिशत की तुलना में क्या प्रतिशत वृद्धि हुई, तो प्रतिशत ही पूछा है। तो 25 से कितना हुआ, 80 हुआ। तो वृद्धि कितने की हुई, तो यहाँ पे क्या करेंगे, 80 माइनस 25 कर देंगे। तो 80 में से 25 गया तो कितने की वृद्धि हुई, और किससे वृद्धि हुआ, 25 से ही हुआ। तो क्या पूछा है, परसेंटेज पूछा है, गुणे 100 कर देंगे। तो 80 में से 25 गया, कितना बचा, तो कितना आंसर आ जाएगा, 55/25 गुणे 100, 25 चौको 100। तो 4 × 5 = 20,
4 पचे 20, 2 22। तो कितना आ गया, कितना परसेंट आ गया, 220%। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 80 माइनस 25 करेंगे, यानी शुरू से लास्ट तक, यानी 2002 तक कितने परसेंट की वृद्धि हुई है पूछा है। तो 80 में से 25 जाएगा, बटे यानी किससे बड़ा है, 25 से बड़ा है तो बटे 25 करेंगे। और परसेंटेज निकालना है तो गुणे 100। तो कितना हो जाएगा, 55/25 गुणे 100। इसको सॉल्व करेंगे, 25 चौको 100 हो जाएगा। 55 में 4 का गुणा करेंगे तो 220 आएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। क्लियर सोल्यूशन यहाँ पे देख लीजिए। तो कितने की वृद्धि हुई है, 25 से कितना हुआ है, 80 हो गया। तो कितना बढ़ा है, 55 बढ़ा है। किससे बढ़ा है, 25 से बढ़ा है। तो उसे नीचे 25 कर देंगे गुणे 100। 80 में से 25 घटा देंगे बटे 25 गुणे 100। तो कितना परसेंट आ जाएगा 220%। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है, पिछले वर्ष की तुलना में अधिकतम उत्पादन किस प्रतिशत में हुआ था। तो पिछले वर्ष की तुलना में अधिकतम उत्पादन किस वर्ष में हुआ था, देखते हैं। यानी अधिकतम उत्पादन किस वर्ष में हुआ है पिछले वर्ष की तुलना में। तो ग्राफ देखते हैं, यानी कि इस ग्राफ को देखें तो किस वर्ष की तुलना में सबसे ज़्यादा वृद्धि हुई है। 25 से यहाँ पे 40 हुआ है। देखते हैं, 25 से 40 हुआ है, यहाँ पे वृद्धि हुई है। यहाँ पे 60 से 45 हुआ है, यहाँ पे क्या हुआ है, कमी हुआ है। तो वृद्धि पूछा है तो हमें कमी तो देखना ही नहीं है। यहाँ पे कमी हुआ है, यहाँ पे कमी हुआ है, यहाँ पे वृद्धि हुआ है। तो यहाँ पे कमी हुआ है तो इसको छोड़ देंगे, इसको देखेंगे ही नहीं। यहाँ पे वृद्धि हुआ है, यहाँ पे वृद्धि हुआ है, यहाँ पे वृद्धि हुआ है। तो सबसे ज़्यादा वृद्धि कहाँ पे हुआ है, सबसे ज़्यादा वृद्धि कहाँ पे हुआ है, 1995 की तुलना में 1996 में वृद्धि हुआ है। और यहाँ पे वृद्धि हुआ है लेकिन कम हुआ है। यहाँ पे सबसे ज़्यादा वृद्धि हुआ है 1995 से 96 में सबसे ज़्यादा वृद्धि हुआ है। तो ऑप्शन देखते हैं, तो 2002, 2001, 1997, 1996। तो 1996 में, यानी 1995 से 96, 25 से कितना हुआ था, 40 हुआ था। तो सबसे ज़्यादा वृद्धि यहीं पे हुई है। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्लियर सोल्यूशन देखते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 40 से क्या हुआ है, 40 से 25 हुआ। 1996 में देखिए, तो 1995 में कितना उत्पादन था, 1995 में उत्पादन कितना था, 25 था। 1996 में कितना था, 40 था। तो कितना वृद्धि हुआ, तो वृद्धि कितना हुआ, 25 से 40 हुआ। 25 से 40 हुआ तो 15 की वृद्धि हुई। किससे वृद्धि हुई, 25 से। तो गुणे 100 कर देंगे परसेंटेज निकालने के लिए। 25 चौको 100, 15 चौको 60, यानी 60%। सबका नहीं निकालेंगे, सबका निकालेंगे तो टाइम वेस्ट होगा। वैसे ग्राफ से देख के पता लग जाएगा कि किसका वृद्धि सबसे ज़्यादा हुआ है। और इसका भी निकालने का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसी में दिखाई दे रहा था ग्राफ में ही कि सबसे ज़्यादा वृद्धि 1996 में हुआ है। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। इसमें सबका निकाल दिया गया, आप लोग देख सकते हैं, लेकिन निकालने की ज़रूरत नहीं। ग्राफ को देखने से पता चल जाता है कि किसमें सबसे ज़्यादा वृद्धि हुई है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है। एक ग्राफ से 5 ही क्वेश्चन होते हैं। दिए गए वर्षों में कितने वर्षों में उर्वरकों के उत्पादन में दिए गए वर्षों के औसत उत्पादन से अधिक है। यानी दिए गए वर्षों में कितने वर्षों में उर्वरक के उत्पादन में वर्षों के औसत उत्पादन से अधिक है। यानी टोटल जितना दिया है उसका औसत निकालेंगे, यानी सारे वर्ष का औसत निकालेंगे। और उसके बाद से देखेंगे कि किस वर्ष का औसत टोटल के औसत से ज़्यादा है।
यानी कितने वर्ष का औसत टोटल के औसत से ज़्यादा है, तो टोटल का औसत निकालेंगे। यहाँ पे देखते हैं, टोटल का औसत निकालेंगे तो 1995 का कितना दिया था ग्राफ में, ग्राफ देख लेते हैं फिर से। तो सबका औसत निकालेंगे, सारे वर्ष का औसत निकालेंगे, कितना आएगा देखते हैं। इसके इन सारे को जोड़ेंगे, 25 प्लस 4 40, यहाँ पे 25 प्लस 40, यानी सबको यहाँ पे जोड़ना है हमको, तभी तो औसत निकलेगा। इसको जोड़ेंगे, 25 प्लस 40 करेंगे, 40 प्लस 60 करेंगे, फिर इसको जोड़ेंगे, यानी सारे को जोड़ेंगे तो और कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 हैं। तो इन सबको जोड़ेंगे, बटे 8 से भाग देंगे, तो औसत कितना आएगा, औसत आ जाएगा 55 औसत आएगा। सबको जोड़ेंगे, 8 से भाग देंगे, तो औसत कितना आएगा, 55 आएगा। तो पूछा है कि टोटल वर्ष का औसत कितने, यानी किस वर्ष का औसत टोटल औसत से ज़्यादा है। तो 55 से ज़्यादा कौन सा वर्ष है, 55 से ज़्यादा 1997 है, एक हो गया, यानी यहाँ पे 1997, ये 25, तो 55 से 25 कम है तो ये नहीं होगा, 55 से 25 कम है तो ये नहीं होगा, ये 55 से 40 भी कम है तो नहीं होगा, 55 से 60 ज़्यादा है तो एक ये हो जाएगा, और फिर यहाँ पे भी 45 है, ये भी नहीं होगा, यहाँ पे 65 है, ये हो जाएगा, 2 हो गया, यहाँ पे कम ही है, 55 से 50 है तो यहाँ पे कम है, यहाँ पे 75 है तो यहाँ पे तीसरा हो जाएगा, यहाँ पे भी ज़्यादा है, 80 है, 55 से 80, यानी इसमें भी ज़्यादा है तो चौथा हो जाएगा। तो चार वर्ष हैं जो टोटल के औसत से ज़्यादा हैं। तो 4 पूछा है तो कितने वर्ष, तो ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा, कौन सा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। इसमें 4 वर्ष थे जो टोटल के औसत से ज़्यादा थे। टोटल का औसत कितना आया था, 55 आया था, और 55 से ज़्यादा 4 वर्ष थे, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। यहाँ पे देखिए क्लियर सोल्यूशन यहाँ पे है, सारे को जोड़ेंगे, 8 से भाग देंगे तो औसत कितना आएगा, 55 आएगा। और 1997, 1999, 2001, 2002, इन चारों में 55 से ज़्यादा था प्रोडक्शन। ग्राफ में हम लोग देखे हैं इन चारों को, तो 55 से ज़्यादा थे ये चारों ऑप्शन, यानी ये चारों वर्ष 55 से ज़्यादा थे। तो आप लोगों को वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, बहुत मेहनत लगता है, तो आप लोग लाइक और कमेंट ज़रूर करें, जो कमियां हो उसको भी बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। ओके बाय, जय हिंद।